वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी अप्रिशिएशन देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही ये ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो मुझे आप लगातार भेज रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके मैं इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ अचीव कर पाएँ, ऐसी मेरी यहाँ पर हनुमान जी से प्रार्थना है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए। गाइस, आज फिर मैं एक रीडिंग लेकर के आया हूँ। यहाँ पर मैं देखूँगा आपके लव वंस, यानी कि ये एक लव रीडिंग होने वाली है और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगी ये। और साथ ही इसको आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं या जो भी आप किसी लव रिलेशनशिप के अंदर हैं तो ही आपने ये कंटिन्यू करनी है, वरना तो आपको स्किप कर देनी है। तो गाइस, ये आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं और सेम जेंडर भी हो सकते हैं। तो जिनकी फीलिंग्स आपको जाननी है, जहाँ लव और इमोशंस हैं आपके उनसे जुड़े हुए, तो आप यहाँ पर ये रीडिंग देख सकते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग की करूँगा शुरुआत। देखते हैं क्या क्या निकल रहा है आज आपके पसंद की करंट फीलिंग्स में, क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और किस हाल में है वो सब कुछ यहाँ पर मैं चेक करूँगा यहाँ टैरो से। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं इनके पसंद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में 11 का ये यहाँ पर एनर्जी निकली है गाइस। सब लोग यहाँ पे जो भी लोग वीडियोस पे आए, 1111 एंजल नंबर की एनर्जी को ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें। मैं ये कहूँगा सभी जो भी मेरे वीडियोस पे आए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सबको 1111 लिख करके यहाँ पे क्लेम करना है। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकला है जो कि यह दिखा रहा है मुझे कि बहुत ही कुछ यहाँ पर बदलाव आपकी लाइफ में या इनकी फीलिंग्स में हो रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति लगातार इग्नोर कर रहा है, जो व्यक्ति यहाँ पे लगातार आपसे दूरियां क्रिएट कर रहा है, लगातार आपसे प्रिटेंड कर रहा है, दिखा कुछ रहा है कुछ और, तो वो चीज़ यहाँ साफ दिख रही है कि यहाँ पर ये व्यक्ति चाहते हैं आपके साथ में घर को बसाना, आपके साथ में जीवन जीना और आपके साथ में हर वो खुशियाँ जो आपके बिना ये नहीं फील करते। तो गाइस, ये पहली एनर्जी इनकी यहाँ निकली है। क्वीन ऑफ वैंड्स, कौन है इस रिश्ते में? ये जो लेडीज निकली हैं आप अपने हिसाब से लीजिए। द हैंडमैन का कार्ड है गाइस। एट ऑफ पेंटिकल, द टावर, oh God,
नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग यहाँ पर हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे बातचीत बंद है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये सब आपकी एनर्जी से यहाँ पे निकल आई हैं गाइस। टेन ऑफ सॉर्ड्स, इसलिए हैंगमैन है। देखिए, इसलिए ये व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। इसने किए हैं आपके साथ में जोरदार धोखे, और एक के बाद एक धोखा ये लगातार आपको इसने दिया है। ये चीज़ यहाँ साफ साफ मैं देखकर कह सकता हूँ कि इसकी जो आज ये दर्द में है, जो ये इस वक्त ये टेन ऑफ सॉर्ड्स के पेन से गुजर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं इसकी यहाँ पर ना समझी रही है। यहाँ पे इस तरह से इसको यूनिवर्स ने टांग दिया है। इसने जो ये गलतियाँ की है, चाहे वो किसी यहाँ पे ये लेडीज़ की एनर्जी यहाँ पर निकली हैं, कौन है कौन नहीं, हो सकती है इनकी माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं आई थिंक। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी सीख में चल के शायद यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ इन्होंने किया है। एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन। देखिए यहाँ पर इस टावर से ये व्यक्ति यहाँ ये जो मूव ऑन हुआ है, यहाँ पे जो दूरियां बनाई है इस व्यक्ति ने आपसे लगातार, यहाँ पर दिखता है इसने कुछ यहाँ पे अपने यहाँ पे दूर जा कर के इसने कहीं ना कहीं इसने वो चीज़ यहाँ पे फेस की है जो इसे पहले फेस नहीं थी। यानी कि पहले इस सब चीज़ों की इसको कोई भी अहमियत नहीं थी। यानी कि कहीं ना कहीं लगातार आप इस रिश्ते पर काम कर रहे थे और ये इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा था। मगर यहाँ पर ये दिख रहा है जो व्यक्ति कल तक यहाँ पर इस रिश्ते पर काम नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर उस रिश्ते के लिए ओवर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ओवर इमोशनल दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर एक के बाद एक धोखे किए गए हैं आपके साथ में, लगातार आपसे झूठ बोले गए हैं, आपसे बातों को छुपाया गया है, मैनिपुलेट किया गया है आपको लगातार। आपका इसको ये जो आपका प्यार है, जो कुछ लोगों का रिलेशनशिप, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी भी आप लोगों के बीच में हो गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी भी हुई है, तो ये चीज़ यहाँ निकली है। और साथ में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी भर भर के आपने प्यार लुटाया है, माँ की जैसी आपने केयर इस व्यक्ति की है, आपने हमेशा इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया है। और काफ़ी जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले लोग हैं, और आप एक बहुत ही दयालु काइंड हार्टेड लोग हैं, ये भी चीज़ यहाँ निकल रही है। अब मुझे तो यहाँ लगता है कुछ मामलों में आपने हर तरह से मदद की है, पैसों को भी लेकर के आपने इनकी काफ़ी मदद की है, हर तरह से इनकी केयर की है, ये चीज़ यहाँ निकल रहा है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि ये व्यक्ति यहाँ इस टावर को देने के बाद से और आपके मूव ऑन होने से यहाँ पर खुद भी इसकी ज़िंदगी में यहाँ पर टावर चल रहा है। यानी कि पूरी तरह से ये व्यक्ति हर तरह से टूटा हुआ, असहाय और भ्रष्ट पोजीशन इसकी यहाँ पर है, बहुत बुरी हालातों से यहाँ गुजरता हुआ यहाँ ये दिखाई दे रहा है। और जहाँ भी है वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पे इस टावर के नीचे बिल्कुल मैजिशियन का कार्ड है, ये एक ऐसी मिरेकल को दिखाता है जो कि जहाँ से उम्मीदें सारी समाप्त हो जाती हैं, वहाँ ये यहाँ इसका आना यहाँ उम्मीद को यहाँ जगाता है। यानी कि इस व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन है, ये ईश्वर से चाहता है कि जो ये मैंने टावर दिया है अपने पार्टनर को, जो मैंने उसको अपने आप से दूर करा है, वो चीज़
कैसे भी करके वो टावर यहाँ से हट जाए, ये इसकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिख रही है। साथ ही ये इसको याद आ रही है वो सब आपकी एक 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 प्यार जो दिया है आपने, भर भर के इनको आपने हमेशा एक अहम स्थान दिया है अपनी लाइफ के अंदर, वो सब चीज़ें इस व्यक्ति को यहाँ पर काफ़ी याद आ रही हैं। और लगातार जो व्यक्ति कल तक यहाँ पर काम करने को राज़ी नहीं था, जो इस रिश्ते को समझने को राज़ी नहीं था, वो आज इस रिश्ते को बनाने की सोच रहा है। वो हैंडमैन की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि एक इस तरह से यहाँ पे जो व्यक्ति कल तक ये था कि जो होगा सो देखा जाएगा, यानी कि जो भी धोखा इन्होंने किया उसको लेकर के यहाँ पर ये काफ़ी दर्द में, काफ़ी तकलीफ में यहाँ इनकी करंट फीलिंग्स में मैं इनको देख रहा हूँ। और यहाँ मुझे लगता है कुछ लोग, क्योंकि 4 ऑफ बैंड्स की भी एनर्जी यहाँ मौजूद है गाइस, तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कुछ लोग मैरिड लोग मुझे देख रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख रहे हैं, जो लोग अलग अलग आप लोग शादीशुदा हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। और किसी के वजह से यहाँ पर किसी लेडी की वजह से यहाँ पर ये ब्रेकअप हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सुनसान इस रिश्ते को बिल्कुल समाप्त करके ये व्यक्ति यहाँ से आपकी ज़िंदगी से गया है। ये चीज़ यहाँ पर साफ निकल रही है। लगातार कंफ्यूजन इल्यूजन ने इसको पूरी तरह से कंपैरिजन भी इस बंदे ने आपसे किया है, यानी कि आपका किसी और से किया है, ये चीज़ भी यहाँ साफ साफ निकल रही है गाइस। जो कल तक एनालाइज करता था, यानी कि आपको जज करता था, वो व्यक्ति यहाँ पर आज आपके लिए प्यार आपकी तरफ भरना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। वो सब चीज़ें यहाँ पर होकर भी रहेंगी, क्योंकि मैजिशियन यहाँ आ गया है, तो ये चीज़ें यहाँ होकर के भी रहेंगी। ये चीज़ साफ यहाँ नज़र आ रही है। लगातार इस जो भी नेगेटिविटी है इसने इसको घेर रखा है पूरी तरह से। यहाँ पर एक थम गया है, रिश्ता पूरी तरह से रुका पड़ा है, स्टक है ये यहाँ पर पूरी तरह से। एक तरह की नेगेटिविटी पूरी तरह से इस रिश्ते पर छाई हुई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से घोड़ा रुक गया है। और यहाँ पे गिल्ट में जो भी इसने किया पास्ट में, उन सब चीज़ों को लेकर गिल्ट में अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग करता हुआ ये व्यक्ति रातों को ढंग से सोता भी नहीं होगा। ये चीज़ भी यहाँ निकल रही है गाइस इनकी करंट फीलिंग्स में। ये काफ़ी, देखिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों का सेपरेशन घर के वजह से भी हुआ है, यानी कि घर की जिम्मेदारियों के भी वजह से यहाँ पे किसी के प्रति जिम्मेदारी के वजह से या अपने परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे डेविल यहाँ है, इसको भारी आकर्षण है आपके प्रति, यानी कि आपके प्रति ये पूरी तरह से यहाँ पर आकर्षित नज़र आता है। पूरी तरह से इसे फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ मैं देख रहा हूँ बहुत है। और यहाँ ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ मामलों में यहाँ पर आपके ऊपर तंत्र विद्या करा करके भी आपको इनसे दूर कराने के प्रयास किए गए हों। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर निकल रही हैं। साथ ही एक अंदर ही अंदर चुप रहने की एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं इस गम को झेलते हुए, दर्द को झेलते हुए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हर्मिट में चला गया है। कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है एक चिंतन मंथन की स्थिति यहाँ पर एक देख रहा हूँ मैं। लगातार दर्द है इसकी फीलिंग्स में, लगातार ये किसी से भी बात करना ये इसको पसंद नहीं आ रहा। ये बिल्कुल एक अकेला, बिल्कुल एक अकेले में जो व्यक्ति होता है, जिसे आप समझ सकते हो कि चाहते हुए भी अगर कोई चाहे भी बात करना तो भी ये नहीं करना चाह रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ नज़र आ रहा है पूरी तरह से अंदर ही अंदर। जब अंदर से ही मन परेशान है तो बाहर की हंसी कोई माने नहीं रखती है। तो वो चीज़ इसके साथ में यहाँ पर हो रही है। एक साधु जैसी इसकी स्थिति हो गई है, एक बहुत बुरी तरह से यहाँ पर ये अंदर ही अंदर घुटन की ज़िंदगी जी रहा है इस वक्त जहाँ पर भी है। लगातार यहाँ पे दिख रहा है मुझे बहुत कुछ एक्शन इसकी तरफ से यहाँ पे आते हुए। यहाँ पे एक नई शुरुआत करना चाहता है ये व्यक्ति। ये लगातार यहाँ पर इसकी माइंड में आप
चौबीसों घंटे चलते हैं, लगातार एक्शंस इसके यहाँ आ रहे हैं, निकल रहे हैं और एक्शन से लेगा भी, ये होगा भी, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन यहाँ मौजूद है गाइस, मैजिशियन यहाँ मौजूद है। और दूसरा, आपका प्यार, जो आपकी केयर है, उसे ये व्यक्ति यहाँ भुला नहीं पा रहा, इसके वजह से भी ये काफ़ी परेशान है। साथ ही एट ऑफ बैंड्स की एनर्जी, ये व्यक्ति चाहते हैं आपकी तरफ कम्युनिकेट करना, आपसे बातचीत करना, इस बात को क्लियर करना, ये चीज़ भी इनकी करंट एनर्जीज में मैं देख रहा हूँ। साथ ही जो भी कुछ इसने रिस्क लिया पास्ट में, यानी कि बिन सोचे समझे एकदम आपको यहाँ पर टॉवर दे दिया, इस चीज़ से भी यहाँ पर ये इसने रिस्क लिया, यानी कि इसने सोचा यही था कि कुछ नहीं होगा, यानी कि जो होगा थोड़े दिनों के लिए परेशानी होगी, मगर मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। मगर यहाँ पे ये ओवरकम नहीं हो पाया है। लगातार यहाँ पर एक 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखा रहा है, इनके भारी दर्द को, भारी तकलीफ को, और साथ ही 9 ऑफ सॉर्ड्स इनके ना सोने को, इनकी बेचैनियों को, इनकी ओवर थिंकिंग को, इनके गिल्ट को मुझे बता रहा है। और पास्ट में हुई हुई जो भी गलतियां हैं यहाँ पर इसको वो भारी पड़ रही हैं, वो चीज़ें यहाँ सोच करके कि भाई मैंने कैसा पेन दिया था अपने पार्टनर को, तो उसी पेन का ये आज यहाँ ये देख रहा है, ये हैंडलैंड के नीचे है, तो ये यहाँ ये इस दर्द को मेरे पार्टनर ने कैसे झेला होगा, जो मैं करके आया हूँ अपने पार्टनर के लिए, वो कैसे झेला होगा उसने। तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर करंट एनर्जीज में ये व्यक्ति यहाँ पर सोच रहे हैं। और जो रिस्क ये इसने पास्ट में जो किया है, जो भी इसने पास्ट में किया है, यानी कि बिन सोचे समझे आपको क्लैरिटी नहीं दिया, आपसे एकदम से मूव ऑन हो गए, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगातार। फिर ये व्यक्ति यहाँ पर अब दोबारा से यहाँ पे रिस्क लेगा, जिसको जो करना है वो करो, मुझे तो मेरी खुशी चाहिए, मुझे तो अपना जो वो पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं ज़िंदगी में खुशी महसूस करता हूँ। तो ये चीज़ें इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ मुझे दिख रही हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ मौजूद है गाइस, यहाँ दिख रहा है कि लगातार ये व्यक्ति एक आपका ये एक सोलमेट कनेक्शन है। लगातार एक आप जैसे आप बेशक से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, मगर यहाँ मैं देख रहा हूँ आप भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को यहाँ पे बहुत मिस करते हैं, बहुत यहाँ इसके बिना अधूरा फील करते हैं। और ये एक शिव शक्ति मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा प्यार कि जो दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के बात चाहे बेशक से ना हो, वो एक अलग बात है, मगर यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि दोनों ही को एक ऐसा, यानी कि बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के यहाँ पर इस वक्त यहाँ ये ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो कि कुछ भी ना मिले, जिसमें कि लालच नहीं होता, वो यहाँ पर ये प्यार लवर्स की एनर्जी उसको कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर निकली है इनके लिए। और साथ ही थर्ड पार्टी यहाँ पर है मौजूद, जैसे मैंने कहा, तो थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ब्रेक हुआ है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है इनकी फैमिली हो सकता है कोई इनकी घर का हो, या कोई भी खास जो कि या कैरियर हो सकता है, इनका काम कैरियर हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ निकल रही हैं। और ये जो पेन है वो किसी अपने द्वारा दिया गया है, ये भी यहाँ निकल रहा है कि किसी अपने द्वारा यहाँ पर खंजर दिल में भुके हैं, यानी कि ये देखिए किस तरह से तलवार डाली है, ये चीज़ आप देख सकते हो, ये किसी अपने द्वारा दिए हुए दर्द को मुझे साफ साफ बता रहा है। और लगातार यहाँ पे मैनिपुलेटिंग आपके साथ में की गई है, लगातार चीटिंग इसने की है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट इसने किए हैं आपके साथ में, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और साथ ही ये भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सन का कार्ड यहाँ मौजूद है, तो सन और साथ में मैजिशियन भी आया है गाइस। तो मैं कहूँगा कि एक सन का आना यानी कि एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, एक यहाँ पर एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर होकर के भी रहेगी, ये चीज़ यहाँ निकल रही है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर सपना देखता है, हो सकता है जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके 2 या 3 बच्चे हों। और यहाँ पे जो मैरिड हैं वो
वो भी यहाँ पे एक वापसी उनकी होते हुए और अपने घर पर वापसी होते हुए मैं देख रहा हूँ। और लगातार मैं देख रहा हूँ जो जिनकी शादियाँ नहीं हुई थी, यानी कि जो जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, वो व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ अब इस वक्त यहाँ इस तरह से पूर्ण तरह से अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर चुके हैं कि जो व्यक्ति कल तक आपसे बातें छुपा रहा था, आपको घुमा रहा था, आपको कुछ नहीं वैल्यू दे रहा था, वो व्यक्ति यहाँ पर आज आपके लिए 10 ऑफ कप्स यानी कि ऑफ़र कर रहा है। यानी कि आपके साथ में ही बच्चे, आपके साथ में ही फैमिली, आपके साथ में ही परिवार, इस तरह की एनर्जीज़ में मैं यहाँ पे इस वक्त इनको देख रहा हूँ। लगातार यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक साइलेंट लवर, यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे आपके ये जो लवर हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे गाइस। ये यहाँ पर बहुत सारे इमोशंस इन्होंने होल्ड कर रखे हैं अंदर ही अंदर। ये यहाँ पर काफ़ी एक प्रैक्टिकल एनर्जी में है, यानी काफ़ी इमोशंस इनके अंदर हैं, काफ़ी प्यार जज्बात इनके अंदर है, मगर ये व्यक्ति यहाँ किसी भी चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं। लगातार यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड हो रहा है, एक साइलेंट होकर के बैठ गया ये व्यक्ति, यहाँ पे एक चुप्पी लगा करके बैठ गया है और जो हो रहा है वो होने दो वाली स्थिति में यहाँ ये व्यक्ति है। ये चीज़ें यहाँ साफ नज़र आ रही हैं। ये जहाँ भी हूँ, कहीं भी हूँ, ये आपको ही याद करते रहते हैं, लगातार आपको मिस करते हैं, लगातार स्टॉकिंग एनर्जीज इनकी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है सोशल साइट्स पे ये आपको स्टॉक करते हैं, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ निकल के आई है, या फिर आपके यार और दोस्तों और मिलने जुलने वालों से पूछते हैं, ये चीज़ यहाँ निकल रही है। साथ ही अब जो व्यक्ति नहीं देना चाहता था कमिटमेंट, वो यहाँ पर कमिटमेंट देता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है। जो इक्वल गिव एंड टेक इस व्यक्ति ने यहाँ पर नहीं किया है आपके साथ, वो अब ये करने को तैयार है, क्योंकि इस दर्द ने, इस तकलीफ़ ने, इस अकेलेपन ने, एक सूनेपन ने यहाँ पर इनसे हर वो खुशी जो ये अपनी लाइफ में चाहते थे वो छीन ली है। लगातार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद है गाइस। जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और ये इतनी बार कन्फर्मेशन आ जाए तो समझ लीजिए क्या ही कहने हैं। तो अब की बार ये आई थिंक दूसरी बार ये कार्ड निकला है, यानी कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स निकला था। हाँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स निकला था और 3 ऑफ कप्स निकला है। तो आपकी यहाँ आपकी इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। लगातार ये व्यक्ति इस रिश्ते में चाहते हैं सक्सेस, इस रिश्ते में चाहते हैं विक्ट्री। लगातार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शादी यहाँ पर कईयों के जीवन में यहाँ पर ये कमिटमेंट लेकर के पर्सन आ रहे हैं। आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये भर चुके हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो ये आपकी तरफ भर चुके हैं, इन्हें पूरा मन बना लिया है, क्योंकि जो इसको मिल रहा है और वो उसमें को यहाँ पर कोई दरकार नहीं है, यानी कि उससे वो खुश नहीं है, और जो नहीं मिल रहा वो है आप। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ गाइस। यहाँ पे विश मांग रहा है ये व्यक्ति। लगातार देखिए दूसरा कार्ड भी यही मुझे दिखा रहा है यहाँ पे मैजिशियन के बाद, कि मैनिफेस्टेशन इस व्यक्ति की लगातार ईश्वर से जारी है। लगातार आपको मांगने का सिलसिला इसका जारी है। लगातार ये व्यक्ति आपको ईश्वर से आपके प्यार को मांगते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। चुप्पी लगाकर सिर्फ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, और व्हील ऑफ फॉर्चून ने और दस्तक दे दी है यहाँ पर साफ आकर के कि अब इस रिश्ते में सुधार होकर ही रहेगा। अब यहाँ पर एक बेहतर समय, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इस रिश्ते में आ चुकी है, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी साफ साफ दिख चुकी है। मैं एंजल से पूछूंगा एंजल्स क्या कहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है। देयर समथिंग बेटर्स, यानी कि देखिए कुछ ना कुछ अब बेहतर चेंज, जैसे यहाँ पे अब व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाया है कि एक
व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है साफ साफ कि जो व्यक्ति कल तक आपके साथ में लुका छुपी का खेल देख कर रहा था या आपको से बातें छुपाता था, वो अब यहाँ पे एक आपके लिए एक ऑनेस्टी रख रहा है मन के अंदर। कारण क्या है ऑनेस्टी का? ऑनेस्टी के कारण है ये 2 कार्ड। जो केयर आपने दी है, जो प्यार इनको आपने दिया है, लगातार सम्मान दिया है आपने, जो इनकी मदद की है आपने, इनको सबसे ऊपर रखा है, इनको वो एहसास कराया है कि जो अपने ही कोई करा सकते हैं, यानी कि कोई माँ अपने बच्चों को करा सकती है। इस तरह का आपने यहाँ पर इनसे बिहेवियर किया है, तो उन सब चीज़ों को भी ये व्यक्ति यहाँ पे करंट फीलिंग्स में याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। ये चीज़ यहाँ निकल करके गाइस आ रही है। देखते हैं लव मैसेज में क्या है इनके। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, यानी कि ये आपको थाम कर रखना चाहते हैं, ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। ये यहाँ पर इनके लव मैसेज में साफ साफ निकला है गाइस। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, यानी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थक चुका है। जो आपको हर्ट इसने किया है, आपको जो रुलाया है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, यानी कि आपको जो इसने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, आपको रुलाया है, उन सब चीज़ों से ये खुद भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से टूटा है, रो रहा है और काफ़ी यहाँ पे हर्ट है। ये चीज़ यहाँ साफ निकल रही है। जस्ट से समथिंग टू मी, ये चाहते हैं आप इनसे कुछ तो कहिए, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं बिल्कुल चुप ही लगा के बैठ गए हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर इनके लव मैसेजेस में आ रही हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, देखिए यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो गाइस देखिए, ये व्यक्ति जहाँ पर भी हैं वो इस वक्त की करंट सिचुएशन में बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी इनकी निकली है यहाँ पर। काफ़ी ये जो इसने आपके साथ में एक के बाद एक छल किया है, धोखा दिया है आपको, उस चीज़ की पशेमानी, उस चीज़ का गम इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर लगातार पूरी तरह से इमोशनल हर्ट हुआ है ये व्यक्ति, एक पेन में है, एक ऐसे पेन में जो जिस प्यार को यहाँ पर ये खो करके पछता रहा है, आपके प्यार को खो करके पछता रहा है, आपको खो करके पछता रहा है। ये चीज़ यहाँ पे करंट फीलिंग्स में साफ साफ निकली है गाइस। और ये थी आप लोगों की पर्सन की करंट फीलिंग, और आपके साथ में कितना मैच हो रही हैं वो मुझे ज़रूर यहाँ पर आप कमेंट्स में लिखें। और मैं अब रीडिंग को करूँगा यहीं समाप्त, मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।